Good morning, students. This is Jitendra Vishwakarma. Welcome to my channel A1 English Spoken. Today we are going to learn some advanced structure. Use of, fed up with, sick of, tired of. इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उस पे मैं और टेंस में इसका प्रयोग कैसे होता है ये नहीं सीखे थे। तो आज इसका प्रयोग हम टेंस में कैसे होता है वही सीखने वाले हैं। देखिए, इन तीनों का हिंदी होता है ऊब जाना या परेशान हो जाना या तंग हो जाना या थक जाना। ठीक है, तीनों का हिंदी सेम होता है। और इंग्लिश में बोलूं टू बोर विद समथिंग और समवन, यानी किसी चीज से आप जब बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, वहां पे हम इन तीनों का प्रयोग करते हैं। फेड अप विद, सिक ऑफ और टायर्ड ऑफ, इन तीनों का हिंदी एक ही होता है, ऊब जाना या परेशान हो जाना या तंग हो जाना। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम टेंस में नहीं सीखे थे। ठीक है, तो आज हम टेंस में इसका प्रयोग कैसे होता है वो सीखने वाले हैं। उससे पहले हम इसका प्रयोग जो सिंपल होता है वो भी बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको पूरी डिटेल स्टडी करना है। इन तीनों का पूरी डिटेल स्टडी करना है। तो देखिए, सिंपल में हम प्रयोग बताए थे इन तीनों का। आज इस वीडियो में हम तीनों का एक जगह इसका प्रयोग बता दे रहे हैं। देखिए, सिंपल में इसका प्रयोग होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और सब्जेक्ट के बाद अगर वाक्य आपका प्रेजेंट में होता है तो इज एम आर में से किसी एक को लगाना होता है। ठीक है, और वाक्य आपका पास्ट में होगा तो वाज या वर लगाएंगे। और आपका सेंटेंस जो होता है फ्यूचर में होता है तो विल बी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे फेड अप विद का प्रयोग करिए। देखिए, जब फेड अप का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे प्रीपोजिशन हम विद का प्रयोग करते हैं, फेड अप विद। या आप सिक ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं या टायर्ड ऑफ, यानी इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। और ऐसे सेंटेंस आपको बोलना हो कि मैं इस मोबाइल से ऊब गया हूं या परेशान हो गया हूं या थक गया हूं। ठीक है, तो ऐसे इस तरह के सेंटेंस को आपको ट्रांसलेशन करने के लिए इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से आप क्या करेंगे, नाउन लगाएंगे, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब का फुल फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। नाउन क्या होता है, और नेमिंग वर्ड्स इज अ नाउन, यानी जिसको भी हम नाम दे सकते हैं वो क्या होता है, आपका नाउन होता है। और नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। और वर्ब क्या होता है, क्रिया, यानी जिससे किसी कार्य का होने या करने का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। उसके बाद अदर वर्ड जो भी आता है उसको आप लगाएंगे। तो यदि वर्ब आता है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, गॉट इट। देखिए, रूल सिंपल है, आपको सब्जेक्ट लगाना है, वाक्य प्रेजेंट में होगा इज एम आर में से किसी एक को लगाएंगे, पास्ट में होगा वाज वर में से किसी एक को लगाएंगे, और फ्यूचर में होगा तो विल बी का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करके आप सेंटेंस का ट्रांसलेशन बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, नाउन या प्रोनाउन या वर्ब में से किसी एक को लगाएंगे, वर्ब आएगा तो उसका आईएनजी फॉर्म में आएगा, उसके बाद अदर वर्ब। समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है। आप एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो एक या दो बार देख सकते हैं इस वीडियो को। देखिए, अब हमको ये देखना है कि प्रेजेंट में कब किसके साथ क्या लगाएं, पास्ट में किसके साथ क्या लगाएं और फ्यूचर में क्या लगाएं। देखिए, यदि वाक्य आपका प्रेजेंट में होता है तो आई के साथ एम लगाते हैं, और पास्ट में होता है तो वाज लगाते हैं। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट हो जैसे यू वी दे आता है तो प्लूरल सब्जेक्ट में प्रेजेंट में हम आर का प्रयोग करते हैं, और पास्ट में होता है तो वहां पे वर का प्रयोग करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट हो जैसे ही सी इट या नेम हो, सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी हो तो प्रेजेंट में इज का प्रयोग करते हैं और पास्ट में आप वाज का प्रयोग करेंगे। और फ्यूचर में आप क्या करेंगे, विल बी का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर में शैल बी का भी प्रयोग होता है, शैल बी का भी प्रयोग होता है, आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में आप विल बी का प्रयोग करके आप इंग्लिश स्पीकिंग में कोई भी जहां पे भी बोलना है आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मैं उस लड़की से तंग आ गया हूं, मैं उस लड़की से तंग आ गया हूं। तो इन तीनों में से किसी का भी आप प्रयोग करके आप इसका ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तो अगर
सब्जेक्ट के अनुसार हम चलेंगे। सब्जेक्ट आपका क्या है? मैं, तो क्या होगा? आई एम। अब इससे बनाएंगे ऊपर वाले से, और फेड ऑफ विथ, या आप सीक ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, सीक ऑफ, या आप टायर्ड ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, टायर्ड ऑफ। अब उसके बाद आपको अदर वर्ड जो भी है उस लड़की से, डेट गर्ल, मैं उस लड़की से तंग आ गया हूं, आई एम फेड अप विथ, या सिक ऑफ, या टायर्ड ऑफ दैट गर्ल। यानी इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। आई एम फेड अप विथ दैट गर्ल, आई एम सिक ऑफ दिस दैट गर्ल, आई एम टायर्ड ऑफ दैट गर्ल। तो इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करके आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। यह मरीज खिचड़ी खा खाकर ऊब गया है, यह मरीज खिचड़ी खा खाकर ऊब गया है, तो क्या होगा? दिस पेशेंट इज, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, फेड ऑफ, इसका प्रयोग कर सकते हैं फेड ऑफ विथ, या आप सिक ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्या होगा? सिक ऑफ, या आप टायर्ड ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी इन तीनों में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें वर्ब क्या है? खाना, ठीक है। खाना क्या क्या होता है? ईट होता है, या टेक का भी प्रयोग कर सकते हैं, टेक। अगर टेक लगाएंगे तो टेकिंग हो जाएगा, और ईट लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? ईटिंग हो जाएगा। और हैव का भी प्रयोग होता है, ठीक है, तो हैव लगाते हैं तो हैविंग हो जाएगा, ठीक है। टेक लगाएंगे तो टेकिंग हो जाएगा, ईट लगाएंगे तो ईटिंग हो जाएगा, हैव लगाएंगे तो हैविंग हो जाएगा। और खिचड़ी का क्या होता है? हौच पौच में होता है खिचड़ी। यह मरीज खिचड़ी खा खाकर ऊब गया है, दिस पेशेंट इज फेड अप विथ टेकिंग हौच, या हैविंग हौच, या दिस पेशेंट इज सिक ऑफ टेकिंग हौच, या ईटिंग हौच, या हैविंग हौच। यानी इन तीनों में से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या और इसका प्रयोग करेंगे तो इसमें से भी किसी एक का प्रयोग करके आप सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग तो अलग अलग हम सेपरेट वीडियो भी बनाए हैं, उसमें भी बताया है, तो आप वहां से इसका प्रयोग आप सीख सकते हैं। देखिए, तो एक चीज और बताना है इसमें, अगर निगेटिव में वाक्य होता है तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, इसके बाद या विल रहेगा, तो यहाँ पे नॉट लगाना होगा विल के बाद। यानी इसके बाद आपको बस इसमें नॉट लगा देना है। और इंट्रोगेटिव में होगा तो क्या करना है, आपको इसको पहले ला देना है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं उस लड़की से तंग नहीं आया हूं, तो क्या होगा? आई एम नॉट फेड अप विथ, आई एम नॉट, यानी एम के बाद आपको नॉट लगा देना है। यदि आपको ये बोलना हो कि क्या मैं उस लड़की से तंग आ गया हूं, तो यहाँ पे एम को हम पहले कर देंगे, एम आई फेड अप विथ, या सिक ऑफ, या टायर्ड ऑफ दैट गर्ल, ठीक है। यानी अगर क्वेश्चन करेंगे तो इसको हम पहले ही कर देंगे, सब्जेक्ट से पहले इसको लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद जो भी रूल है आपका वो लगाएंगे। और नेगेटिव में इसके बाद हमको क्या करना होता है? नॉट लगा देना। और इसमें फ्यूचर में होगा तो विल के बाद नॉट लगाना होगा, ठीक है। बी के बाद नॉट नहीं लगाना, विल के बाद नॉट लगाना है, फ्यूचर में होगा तो। चलिए, तो अब इसका प्रयोग हम टेंस में कैसे होता है ये आज सीखेंगे। और ये आपका बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत लोग टेंस में भी इसका प्रयोग करते हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो टेंस में इसका प्रयोग करना नहीं जानते हैं, ठीक है। तो आज हम इसका प्रयोग टेंस में कैसे किया जाता है ये भी बताएंगे। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद गेट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गेट, उसके बाद फेड अप विथ, या सिक ऑफ, या टायर्ड ऑफ, ठीक है। उसके बाद सेम वही रूल रहेगा,
नाउन आ सकता है या प्रोनाउन या वर्ब में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ब, यानी सेम स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा। यहाँ पे बस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे गेट आ जाता है। तो टेंस के अनुसार हम इन दोनों चीजों में, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपका गेट है, इन दोनों में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में, मेन वर्ब आपका गेट है, इन दोनों में टेंस के अनुसार, यदि टेंस बदलता है तो आप इसके अनुसार आप इसको चेंज करेंगे। ठीक है, जनता झूठी अफवाहों से तंग आ जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जनता झूठी अफवाहों से तंग आ जाती है, तो क्या होगा, पीपल, पीपल, देखिए, people get fed up, fed up with, या आप sick of का भी प्रयोग कर सकते हैं, sick of, या tired of का प्रयोग कर सकते हैं, इन तीनों में से किसी एक का आप प्रयोग कर सकते हैं, tired of। अब झूठी अफवाहों से, तो झूठी अफवाहों के क्या होता है, false rumors, false rumors, people get fed up with या sick of, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, fed up with false rumors, या इसका प्रयोग कर सकते हैं, people get sick of false rumors, people get tired of false rumors, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो प्रेजेंट में है। इसी तरह अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूल से बनाएंगे। ठीक है, जिस भी टेंस में होता है उसके अनुसार आप बनाएंगे। ठीक है, लोग भ्रष्ट नेताओं से तंग आ जाते हैं, क्या होगा, पीपल गेट fed up with या sick of या tired of, देखिए भ्रष्ट नेताओं से, तो क्या होगा, भ्रष्ट नेताओं से का क्या होता है, करप्ट लीडर्स, लोग भ्रष्ट नेताओं से तंग आ जाते हैं, पीपल गेट फेड अप विद करप्ट लीडर्स। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। एक सेंटेंस और देखते हैं, वह मुझसे ऊब जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वह मुझसे ऊब जाता है, तो क्या होगा, he gets fed up with me, fed up के स्थान पे sick of का भी प्रयोग कर सकते हैं और tired of का भी प्रयोग कर सकते हैं। और वह मुझसे नहीं उबता है, नेगेटिव में होगा, वह मुझसे नहीं उबता है, तो क्या होगा, he does not get fed up with me, क्या वह मुझसे उब जाता है, तो does he get fed up with me, क्या वह मुझसे नहीं उबता है, does he not get fed up with me। इस तरह से वह मुझसे क्यों उब जाता है, why does he get fed up with me। इस तरह से आप किसी भी टेंस में प्रयोग करके आप इंग्लिश स्पीकिंग को अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे वह मुझसे उब रहा है, he is getting fed up with me, वह मुझसे नहीं उब रहा है, he is not getting fed up with me, वह मुझसे क्यों उब रहा है, why is he getting fed up with me। तो इस तरह से आप जिस भी टेंस में आप प्रयोग करना चाहते हैं, यदि टेंस का कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप बहुत ही इजी वे में आप इसको बना लेंगे। आपके दैनिक जीवन में जब भी जरूरत पड़ता है आप इसे बोलने का प्रयास करिए, क्योंकि बोलना बोलने से ही आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। सो इफ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश, so please subscribe my channel and hit the bell icon for getting all notification. Thanks for watching my video.